हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा हमारा टॉपिक चल रहा था हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। और हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट कराया था वो कराया था पार्शियल रिपोजेशन। तो पार्शियल रिपोजेशन क्या है ये आपको बताया गया था कि जहां आप एक से ज़्यादा गुड्स उधार पर लें और फ्यूचर में हायर वेंडर का इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दें, तो हायर वेंडर के पास ये लीगल राइट है कि कुछ गुड्स वो आपके पास आए और कुछ गुड्स उसमें से ले जाए और कुछ आपके पास छोड़ जाए, आपके इस प्रॉमिस पर कि अब आप फ्यूचर में उसकी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और इस केस में जो गुड्स वो आपसे लेकर जा रहा है, यानी कुछ गुड्स वो आपसे ले गया, कुछ आपके पास छोड़ गया, तो पहली बात ये केस हो गया पार्शियल रिपोजेशन का। अब जो गुड्स वो हमसे लेकर जाएगा ना, उस गुड्स की वो क्या करता है, वो मार्केट वैल्यू लगवाता है और जितनी रिपोजेस गुड्स की मार्केट वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अमाउंट के बराबर वो हायर वेंडर अकाउंट जो हम बनाते हैं अपनी बुक्स में, उसमें वो क्या कर लेगा, सेटल कर लेगा। यानी जितनी गुड्स वो ले गया उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर लोन अकाउंट सेटल हो जाएगा और बाकी बैलेंस निकल आएगा, जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जैसा क्वेश्चन बताएगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम पे करेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट किया टॉपिक को, और एंट्री मैंने आपको सेम ही बताई थी कि जब भी रिपोजेशन होगा, चाहे वो फुल चाहे पार्शियल हो, जर्नल एंट्री आप एक ही पास करेंगे। कौन सी एंट्री थी वो बताना जरा। वो एंट्री थी हमारे पास हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पर यहां पर हायर वेंडर के सामने अमाउंट कौन सा आएगा, जो एसेट्स वो ले गया उसका मार्केट वैल्यू, और जो टू एसेट है उसके सामने कौन सा वैल्यू आएगा, क्योंकि वो तो हमारी बुक्स में है ना एसेट, वो आएगा हमारे पास WDV। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लॉस ऑन रिपोजेशन अकाउंट। ये बात आपसे की गई थी और इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज हम एक काम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हम आज तो जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं आप उनको निकाल लेंगे एक बार, और उन नोट्स में जरा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निकालिए शाबाश और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मैं पढ़ाता हूं आपको। Lucky bought 2 tractors from Happy on 1/10/2011 on the following terms। इस क्वेश्चन में हायर परचेजर है लकी, जिसने 2 ट्रैक्टर लिए हैं हैप्पी से। तो हैप्पी कौन हो गया, ये हो गया हायर वेंडर। और ट्रैक्टर कब लिया आपने, ट्रैक्टर लिया आपने 1/10/2011 को। जो आपने डाउन पेमेंट किया वो कितने का किया, वो किया आपने 5 लाख का। और पैसे वापस करने हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो दिख रहा है मुझे यहां पर 1 2 3। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी पहले साल के एंड में, कितना पे करेंगे आप, 2,65,000। और दूसरी इंस्टॉलमेंट सेकंड के एंड में 2,45,000 और तीसरी थर्ड के एंड में 2,75,000। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो इन चारों के जोड़ को मैं कैश प्राइस बुलाऊं या मैं इसे हायर परचेज प्राइस बुलाऊं। बात समझ आ रही है आपको। अगर आप इन चारों के जोड़ को कैश प्राइस बुलाएंगे फिर तो ब्याज इस पे लगाना पड़ेगा हमें, और अगर आप इसको हायर परचेज प्राइस मान लें, इट मींस जो इंस्टॉलमेंट ये आपको दे रखी हैं इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ मिले हमें। देखिए आगे तो कह रहा है लकी यानी कि हायर परचेजर जो ट्रक अपने पास ले आएगा ना, इस ट्रक पे चार्ज करेगा 20% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन। ठीक है, कह रहा है 30/9/2014 को, यानी अगर आपने एसेट ली है 1/10/2011, तो देखो 3 साल कहां कहां बनेंगे हमारे पास। आपने ली है 1/10/2011 को, तो बताओ 1/10/2011 पहला साल कहां खत्म होगा, 30/9/2012। फिर नेक्स्ट कहां शुरू होगा, 1/10/12 से 30/9/13। तीसरा कहां आएगा, 1/10/13 से 30/9/14। ये बनेंगे ना आपकी 3 किस्तें। यानी पहले साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो कहां पे करनी है, पहले साल के एंड में जो यहां बन रहा है।
सेकंड की इंस्टॉलमेंट सेकंड के एंड में, थर्ड की थर्ड के एंड में, यानी तीसरी किस्त कहां बनती है? 30/9/14 को। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है 30/9/14 को, यानी ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है थर्ड इंस्टॉलमेंट की। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं करी, जिसकी वजह से जो हैप्पी है, हैप्पी कौन है? हायर वेंडर, वो हमसे एक ट्रैक्टर ले गया। ओके है, हमने उससे 2 खरीदे थे ना, तो वो एग्री हो गया कि मैं आपके पास एक छोड़ जाऊंगा और एक ले जाऊंगा। अब जो वो हमसे एक लेकर जा रहा है, कह रहा है उसको वो क्या करेगा? एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। टोटल जितना लोन का बैलेंस बनेगा, उस लोन के बैलेंस में से एक ट्रैक्टर की वैल्यू के बराबर के अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा। द ट्रैक्टर टेकन ओवर वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन। जो ट्रैक्टर वो हमसे ले गया, उस ट्रैक्टर की वो निकालेगा मार्केट वैल्यू, और उसकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए वो क्या लगाएगा? वो लगाएगा 30% का डेप्रिसिएशन। ये ऊपर आपको एक तो रेट दिखाई दे रहा है 20, एक नीचे के 30 है। ये तो हम अपनी बुक्स में क्लेम करेंगे 20% वाला, और ये 30% का यूज हायर वेंडर करेगा क्या निकालने के लिए? मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। किसकी? जो गुड्स वो हमसे ले गया उसकी, ताकि वो लोन अकाउंट में सेटल कर सके। ओके, कह रहा है जो बाकी बैलेंस बच गया, जो सेटल कर लिया उसने, ठीक है, सेटल करने के बाद जो लोन का बैलेंस बच गया, कह रहा है वो आप क्या करेंगे? कह रहा है पेड बाय लकी आफ्टर 3 मंथ्स। कह रहा है उस बैलेंस को पेड कर देगा लकी 3 महीने के बाद। कितने इंटरेस्ट के साथ? 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ वेंडर। तो देखो, हमने ऊपर बोला था ना कि जब हम इस सबको जोड़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा ये कैश प्राइस आया हायर परचेज प्राइस है, तो उसने बोल दिया कैश प्राइस तो निकालना है। इट मींस ये जो आप इसको जोड़ रहे हैं, तो ये क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है हमारे पास हायर परचेज प्राइस। यानी इन चारों के जोड़ की अगर बात करें, ये आपके पास दे रखी है ना 3 इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट में कभी ब्याज तो होता ही नहीं, क्योंकि ये तो आप उसी दिन ही पे करते हैं जिस दिन आप एसेट को लेते हैं। तो बाकी जो 3 इंस्टॉलमेंट आपको नजर आ रही हैं, 2.65, 2.45, 2.75, इन तीनों में ब्याज है, क्योंकि ये प्राइस कौन सा है? हायर परचेज प्राइस। तो हमें एक काम करना होगा, पहले तो हमें निकालना होगा कैश प्राइस, और फिर क्या निकालना है? कह रहा है इंटरेस्ट पेड भी निकाल के बताना। ठीक बात है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है और आपको बनाना है ट्रैक्टर अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट, और हैप्पी अकाउंट यानी कि हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो कि कौन है? लकी। और ये मानते हुए कि बुक्स क्लोज कब होती हैं? 30 सितंबर एवरी ईयर। कह रहे फिगर को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट रूपी में, अगर पॉइंट्स में फिगर आएंगे हम उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके है, क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो आइए जरा करेंगे स्टार्ट। तो लिखिए in the books of hire purchaser, एक तो बनाना है हमें एसेट अकाउंट, जिसका नाम क्या है एसेट का? एसेट का नाम है ट्रैक्टर अकाउंट। तो बनाइए ट्रैक्टर अकाउंट। और दूसरा बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट, और हायर वेंडर का नाम क्या है? हैप्पी। तो मैं लिख देता हूं हायर वेंडर अकाउंट, और इसके साथ में आप लिख सकते हैं इसका नाम है क्या? हैप्पी। तो करते हैं स्टार्ट। अब मुझे बताओ, आप जो हायर परचेज की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, और आप जब एसेट को खरीद के आते हैं, तो एसेट को खरीदने की आप एंट्री क्या पास करते हैं? एसेट को खरीदने की आप एंट्री पास करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और ये एंट्री पास किस वैल्यू पर होती है? ये एंट्री पास होती है कैश प्राइस पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कहीं हमें कैश प्राइस गिवन ही नहीं है,
तो ये अकाउंट्स अगर आप बनाएंगे ना, अकाउंट्स तो हमने बना लिए, पर अगर इस अकाउंट में पोस्टिंग की बात आएगी, सबसे पहली एंट्री ही जो पोस्ट करनी है ना हमने, जो आप एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ये एंट्री कैश प्राइस पे पास होती है। और क्योंकि हमें कैश प्राइस नहीं दिया तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस कैसे निकालना है ये आपको मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, इसके आपको ध्यान होगा ये। तो कैश प्राइस को निकालने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट से। सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कौन सी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो बताओ थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने कितने की पे करी है, आपने पे करी है 2,75,000, और आपका ये कहना है इस 2,75,000 के अंदर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। अगर इस वैल्यू के अंदर 10% का इंटरेस्ट है तो ये वैल्यू अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है 110% को। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से ब्याज बाहर कर देता हूं, 2,75,000 डिवाइडेड 110 मल्टीप्लाई 100 क्या आएगा 2,50,000। कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में फर्क ये होता है कि कैश प्राइस में ब्याज नहीं होता, हायर परचेज प्राइस में ब्याज होता है। तो ये जो वैल्यू है ना 275, इसमें ब्याज था, तो जब मैंने भाग 110 गुना 100 किया तो इसमें से ब्याज बाहर होके आ गया, यानी ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कैश प्राइस आ गया थर्ड इंस्टॉलमेंट का। अब मुझे और पीछे जाना है तो मैं बात करूंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट की। तो बताएं, तो 2,50,000 प्लस में बताएं सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का है आपका, 2,45,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 100 करें जरा, कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 4,50,000 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 4,50,000 प्लस में बताओ कितना जा रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2,65,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 100 प्लस में 2,65,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 100, यह आएगा हमारे पास 6,50,000। ओके है। हम क्या कर रहे हैं, कैश प्राइस निकाल रहे हैं क्योंकि हमें दिया ही नहीं है। अब आइए जरा नीचे लिखिए कैश प्राइस ऑफ 2 ट्रक्स, 2 ट्रक लिए ना आपने, तो ये 6,50,000 जो आया, और प्लस में आपने क्या करा था डाउन पेमेंट कितने का 5 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,50,000। बोलो 2 ट्रक्स जो आपने लिए हैं ना, 2 ट्रक का क्या आ गया कैश प्राइस 11,50,000। अगर मैं और कैलकुलेट करना चाहूं मैं बोल सकता हूं कैश प्राइस ऑफ 1 ट्रक, तो बताओ एक का कितना बनेगा 11,50,000 डिवाइड 2, तो ये बनेगा 5,75,000। निकाल लिया सबने कैश प्राइस। अब क्वेश्चन ने हमको बोला है कि आपको इसमें जो इंटरेस्ट पे किया आपने ईच इंस्टॉलमेंट में, ये भी आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए जरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं वही थर्ड इंस्टॉलमेंट से। तो बताएं कितने की है ये, कितनी पे करी थी आपने 2,75,000। कितना इंटरेस्ट है इसमें 10% का, तो ये अपने आप में 110 है। अब जब इसमें से कैश प्राइस अलग करना हो, यानी 2,75 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। जब प्रिंसिपल अलग करना था तो आपने गुना 100 किया, तो ऊपर प्रिंसिपल अलग होके आ गया। यहां मुझे इंटरेस्ट अलग करना है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 10 से। ये देखो ये जो 110 है ना, इसमें 100 क्या है, इसमें 100 है प्रिंसिपल और 10 क्या है इंटरेस्ट।
जब प्रिंसिपल अलग करना है तो पीछे मल्टीप्लाई आपने 100 कर दिया था जब कैश प्राइस निकाल रहे थे। यहां क्या निकालना है, इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। तो करो जरा, कितना बनेगा, 2,75,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 10, ये बन जाएगा 25,000 रुपए का ब्याज। यानी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना ब्याज है, 25,000 का। ठीक है, फिर सेकंड का निकाल लेता हूं मैं ऐसे ही। सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा बताओ, ये आएगा हमारे पास सेम जो आपने पीछे किया था ना, बताओ कितना, 2.5 लाख रुपए आ रहा था ना वहां पर, 2,50,000 प्लस में 2,45,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 10। जो चीज आपने पीछे करी है सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं, बस वहां मल्टीप्लाई 100 हो रहा था कैश प्राइस निकलने के लिए, यहां मल्टीप्लाई 10 हो रहा है इंटरेस्ट निकलने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो बताएं 2,50,000 प्लस में 2,45,000 और डिवाइडेड 110 मल्टीप्लाई 10, यह आएगा हमारे पास 45,000 रुपए का ब्याज। ओके हो गया, ठीक है जी। फिर आइए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो क्या था, 4,50,000 लिखा था पीछे आपने, प्लस में लिखा था आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का, 2,65,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 10। तो 4,50,000 प्लस में 2,65,000 डिवाइड 110 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 65,000 रुपए। यानी जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट है, 65,000 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितने का है, 45,000 का, और थर्ड में कितने का है, 25,000 का। तो मल्टीप्लाई 100 करने पर तो कैश प्राइस आता है, और जितना उसमें इंटरेस्ट रेट है अगर आप उसी को ऊपर रख दें, फॉर एग्जांपल यहां पे 10% का इंटरेस्ट रेट था, तो मल्टीप्लाई 10 करने पे हर जगह पर क्या अलग होके आ गया, ये हमारे पास इंटरेस्ट अलग होके आ गया। ओके है, आया समझ में। शुरू करेंगे अकाउंटिंग, और आइए पहले हम बनाएंगे ट्रैक्टर अकाउंट। तो लिखूंगा मैं यहां पर 1/1/2011। तो ट्रैक्टर खरीदने की एंट्री पास कर रहा हूं मैं, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का नाम क्या है, हायर वेंडर का नाम है हैप्पी, तो यहां आ जाएगा टू हैप्पी, और कितना आएगा, 11,50,000। यही तो निकाला है, इसी को निकालने तो गए थे हम नीचे, ये था कहां हमारे पास, पहली एंट्री आप पास ही किससे करते हैं, कैश प्राइस से। यानी एसेट्स का जो कैश प्राइस है उस वैल्यू पे हम एसेट को अपनी बुक्स में लेकर आते हैं ना, तो वो 11,50 की है। तो ये तो एसेट अकाउंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भी लोन का रीपेड नहीं। तो सीधा मैं आता हूं ईयर एंड में। बताओ ईयर एंड कब बनेगा, ये आपका ईयर स्टार्टिंग है 1/10/11 से, और पहला ईयर कहां बनेगा आपका, एंड कहां होगा, ये होगा 30/9/12 को एंड होगा ये। तो यहां आऊंगा मैं, लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन, और मुझे अपनी बुक्स में लगाना है कितने परसेंट से, 20% से लगाना है डेप्रिसिएशन। तो जरा मैं काम करता हूं, 11,50,000 का मैं करता हूं 20%, कितना आएगा, ये आएगा 2,30,000 रुपए। डन हो गया। तो आइए जरा फिर, तो 30/9/12 को ही मैं निकाल लेता हूं बाय बैलेंस सीडी। तो 11,50,000 माइनस 2,30,000, ये आएगा 9,20,000। ये पहला साल यहां पे बंद हो जाता। ओके है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे आएगा 1/10/2012 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,20,000। फिर सेकेंड ईयर के एंड में मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। तो जरा बताएं कितना बनेगा डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 20% ही। तो 9,20,000 का 20% करें, यह आएगा 1,84,000, 1,84,000। फिर सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, तो 9,20,000 माइनस
1,84,000, ये आएगा 7,36,000। बोलो, पहले 2 साल की अकाउंटिंग करी है, कुछ नहीं किया, एसेट्स को बुक में रिकॉर्ड किया है और डेप्रिशिएट किया, क्लोजिंग वैल्यू निकाला, ओपनिंग बनाया, फिर डेप्रिशिएट किया, फिर क्लोजिंग वैल्यू निकाला। अब मैं आ रहा हूं किस पे, मैं आ रहा हूं अब नेक्स्ट ईयर, जो स्टार्ट कहां से होगा, 1/10/2013। तो इसको बनाऊंगा मैं ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,36,000। अब मैं जाऊंगा थर्ड ईयर के एंड में, जो कहां बनेगा, ये बनेगा 30/9/14, और यहां आएगा फिर बाय डेप्रिसिएशन 20%, 7,36,000 का 20% क्या बनेगा, 1,47,200। जिस डेट को आप डिफॉल्ट करते हैं ना, उस डेट तक तो आप सिंपली अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे जैसे होती, और मैंने वही किया है। एसेट्स को रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस निकाला, फिर ओपनिंग, फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग, फिर ओपनिंग, फिर डेप्रिसिएशन। पर अब मैं थर्ड ईयर को क्लोज नहीं कर सकता अभी, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में डिफॉल्ट हुआ है ना, अब सारी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो यहां तक की अकाउंटिंग सारी करने के बाद अब इस अकाउंट का जो आगे का काम है वो तब हो पाएगा जब पहले आप क्या बना लें, पहले आप बना लें हायर वेंडर अकाउंट। तो आएंगे हायर वेंडर अकाउंट में, और यहां लिखेंगे आप 1/10/2011। सबसे पहली एंट्री आपने पास की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो यहां आ जाएगा बाय ट्रक, कितना, वही कैश प्राइस 11,50,000। सबसे पहली एंट्री आपने पोस्ट की थी ना, ये वाली, ये एंट्री क्या थी, ये एंट्री थी ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हैप्पी अकाउंट। हैप्पी कौन है, हायर वेंडर। तो अगर एसेट के डेबिट में हायर वेंडर गया तो हायर वेंडर के क्रेडिट में क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है 11,50। ये तो मैं पोस्टिंग ही कर रहा हूं। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक आ गया समझ में, चलें आगे, ओके ठीक है। अब मुझे बताओ, जिस दिन आपने ये 2 ट्रक लिए, क्या उस दिन आपने कोई डाउन पेमेंट भी करी है क्या? हां बिल्कुल करी है। 1/10/11 को ही आपने बैंक से पे करी है डाउन पेमेंट। और बताएं जरा डाउन पेमेंट कितने की है, ये है हमारे पास 5 लाख रुपए की। क्वेश्चन कह रहा है, जरा चेक कर सकते हैं करना चाहें तो आप, ये देखो कह रहा है ये डाउन पेमेंट कितना है, 5 लाख रुपए। इसी 5 लाख को ही लिखा है मैंने यहां पर, ओके हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, जब ईयर एंड आएगा तो ईयर के एंड पे मैं क्या चार्ज करूंगा, मैं चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। हायर वेंडर अकाउंट बना रहा हूं ना, इस अकाउंट में तो कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया, सब आएगा। तो ध्यान रहे 30/9/2012 की बात कर रहा हूं मैं, 30/9/12 ईयर एंड होगा ना, तो यहां आएगा बाय इंटरेस्ट। और जरा चेक करें इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो बताओ 11,50,000 के 2 ट्रक थे, 5 लाख रुपए आपने उसी समय दे दिए, तो लोन कितने का हो गया, लोन हो गया 6,50,000 का। बोलो ओके, 6,50,000 का 10% अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 65,000 रुपए का इंटरेस्ट। इन दोनों को घटाया मैंने, घटाना ही पड़ेगा ना, 5 लाख तो आपने पे ही कर दिए, तो फाइनेंस तो हमारे पास 6.5 लाख का ही हुआ। ठीक है, आ गया समझ में। अब 30/9/12 को ही मैं आऊंगा और मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। 2 बार बैंक क्यों कर रहे हैं, और ऐसा मत करना ये 2 बैंक को कंबाइन करके लिखाना। पेमेंट बैंक से हो रहा है, पैसे आपसे जा रहे हैं, पर दोनों का डेट अलग है। ये जो ऊपर वाला बैंक है ये तो 1/10/11 को डाउन पेमेंट हुआ है, और ये जो 30/9/12 वाला बैंक है ये इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। तो बताइए 30/9/12 को इंस्टॉलमेंट कितना दिया उसने आपको, उसने दिया इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है पहला कितना, 2,65,000। अब ये 2,65 में ये 65 मत जोड़ देना, क्योंकि ये 2,65 अपने आप में हायर परचेज प्राइस है, इसमें इंस्टॉलमेंट के अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ओके ठीक है, तो एक काम करेंगे, तो 30/9/12 को ही आएंगे और निकाल लूंगा मैं
हायर वेंडर का क्लोजिंग बैलेंस तो निकालिए शाबाश आप भी। 11,50,000 प्लस में 65,000 माइनस में 5 लाख और माइनस में 2,65,000, ये बनेगा 4,50,000। ये पैसा मुझे देना है हायर वेंडर को। पहला साल कंप्लीट हो गया यहां पर। समझ आया आपको? चल सकते हैं आगे? बोलो। ठीक है जी, आगे आइए और लिखिए यहां पर नेक्स्ट ईयर 1/10/2012। तो यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,50,000। अब मुझे फिर ईयर एंड में आना है। ईयर एंड क्या बनेगा? ईयर एंड बनेगा 30/9/2013 और फिर मैं यहां पर बाय इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कितने परसेंट का? वही 10% का। तो 4,50,000 का 10% क्या बनेगा? 45,000। ओके है, ठीक है। यहां 30/9/13 और मैं पे करूंगा क्या? इंस्टॉलमेंट टू बैंक। तो बताएं सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है हमारे पास? ये जा रही है हमारे पास 2,45,000। ठीक हो गया। तो यहां निकल आएगा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस सेकंड ईयर के एंड का। तो 4,50,000 प्लस में 45,000 माइनस में 2,45,000, ये बन जाएगा 2,50,000। तो फाइनेंस कराया था आपने 6.5 लाख का ना। 11,50 के आपने ट्रक लिए, 5 लाख आपने उसी समय दे दिया। फाइनेंस हुआ 6.5 लाख का। पहले साल के एंड में वो फाइनेंस 4.5 लाख का रह गया। सेकेंड ईयर के फाइनेंस में वही जो लोन है वो कितने का रह गया? 2.5 लाख का रह गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। तो आए जरा थर्ड ईयर में आए 1/10/2013 और यहां लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,50,000। ठीक है, थर्ड ईयर में आ गया ना मैं। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड तक चलता हूं। पहले तो मैं 30/9/2014। तो यहां क्या आएगा? फिर से बाय इंटरेस्ट 10%। तो 2,50,000 का 10% तो हम सिंपली निकाल ही सकते हैं। कितना बनेगा? 25,000 रुपए। तो ये देखो, ये हमारे पास निकल आया बैलेंस। यानी थर्ड ईयर के एंड की मैं बात करूं, कितने पैसे देने हैं मैंने देने हैं 2,75,000। अब अगर आप क्वेश्चन चेक करें, आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितने का बन रहा है? 275 का ही बन रहा है। देखो चेक करो क्वेश्चन, ये 275 का ही तो बन रहा है ये वाला अमाउंट। अगर आप इसको पे कर देते तो बात ही कोई दिक्कत नहीं थी फिर हमें। बोलो ओके है। आपने इसको पे नहीं किया। अब जब आपने इसको पे नहीं किया तो हमें हायर वेंडर बोल रहा है कि हम आएंगे और आपसे एक ट्रक ले जाएंगे। अब वो जो एक ट्रक दिए उसने हमको 2 ट्रक थे। ये जो लोन निकल के आ रहा है ना, ये लोन के बैलेंस आप निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं? 2 ट्रक के। वो हमारे पास आ रहा है और क्या बोल रहा है? 2 ट्रक में से एक ट्रक हम ले जाएंगे, एक छोड़ जाएंगे। और जो एक ट्रक वो लेके जाएगा वो किस पे लेके जाएगा? वो लेके जाएगा मार्केट वैल्यू के ऊपर। और उसने बोला है कि हम जब मार्केट वैल्यू निकालने की बारी आएगी किस पे निकालेंगे? हम निकालेंगे 30% के रेट से। चेक कर सकते हैं आप, ये रहा नीचे देखो 30%। ओके है। देखो जब हमसे वो ट्रक लेके जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30/9/2014 को यहां तो 2 ट्रक होना है, ट्रक जाएगा हमारे पास। एंट्री पास करोगे आप हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, तो यहां ट्रक तो आएगा पर सामने किस वैल्यू पे आएगा? मार्केट वैल्यू पे आएगा ना। अब वो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। बोलो ठीक है। तो मैं काम करता हूं, वर्किंग नोट बनाता हूं, बनाइए आप भी। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ट्रक एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड तक जाना है हमें क्योंकि तीसरे साल के एंड में तो लेके जा रहा है वो हमसे एक ट्रक। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ
वन ट्रक, बताओ कितना निकाला था आपने? हमने निकाला था 5,75,000। जरा चेक करें, ये देखो आपने निकाला था ना, कैश प्राइस 11,50,000 है, 2 ट्रक का था वो, तो मैंने एक का भी निकलवाया था आपको, तो एक कितने का था? 575 का। इट मीन्स अगर 2 की कोस्ट 11.5 लाख, एक की कोस्ट 575, तो जब रिपोजेशन एक ट्रक का हो रहा है तो मैं कोस्ट तो एक की लिखूंगा, ठीक है। तो लगाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो बताओ कितने परसेंट से लगा रहा है वो लगा रहा है 30% WDV। तो 5,75,000 का आप 30% करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1,72,500, ये लगेगा डेप्रिसिएशन। तो ये कितना आएगा? 4,02,500। फिर मैं आऊंगा सेकेंड ईयर, तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, और फिर वही 30% WDV, तो लगाइए फिर 4,02,500 का 30% कितना आएगा? 1,20,750। इसका किया मैंने 30 है, इसका WDV पे लगाना है ना आपको, तो 4,02,500 और माइनस में 1,20,750, ये आ गया हमारे पास 2,81,750। अब सेकंड के एंड पे आए हैं अभी आप, हमें कहां जाना है? थर्ड के एंड पे। फिर मैं इसमें लगाऊंगा डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, फिर वही 30% WDV, तो 2,81,750 का 30% क्या बनेगा? 84,525, 84,525 माइनस 2,81,750, यह आएगा 1,97,225। ये क्या निकाला है आपने? ये निकाला है आपने मार्केट वैल्यू ऑफ वन ट्रक एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में जो हमसे एक ट्रक उठा के ले गया, वो कह रहा है हम ये मानेंगे ट्रक कितने का है? 1,97,225। क्या आपको आया समझ में? कुछ नहीं किया मैंने आपको बोला है पार्शियल रिपोजेशन में हायर वेंडर जो हमसे एसेट ले जाता है, जिस दिन वो एसेट लेके जा रहा है उस दिन वो क्या निकालता है? एसेट का मार्केट वैल्यू, और वो निकालता है अपनी शर्तों के हिसाब से। और उसकी टर्म कंडीशन क्या थी कि हम तो चार्ज करेंगे 30% का डेप्रिसिएशन, वही लगाया मैंने, बस कोस्ट ली और 3 सालों का चार्ज कर दिया और निकाल लिया। कितना आया बैलेंस? ये आया 1,97,225। क्या हम चल सकते हैं आगे? ठीक है जी। तो एक काम करें, आए आप हायर वेंडर अकाउंट में। ये लिखा था ना आपसे कि वो ट्रक लेके जा रहा है, देखो ये हायर वेंडर अकाउंट है ना। थर्ड ईयर के एंड में हम आ गए थे, हमने लोन का बैलेंस लिख दिया था, इंटरेस्ट लगा दिया था, किस्त हम नहीं पे कर पाए तो वो हमसे ट्रक ले गया, और वो ये मान रहा है कि ट्रक में कितने में ले गया? 1,97,225। साथ में लिख लेंगे इसके कि हमने ये वर्किंग नोट 1 बनाया, वहां चेक कर सकते हैं कैसे निकला ये, और वहां जाकर आप इसको रेफर भी कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास है वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक बात है? ठीक है, आइए जरा। ओके हो गया? तो मैं काम करता हूं, पहले यहां पे थर्ड ईयर को बंद कर लेता हूं मैं यहां पर। तो आइए जरा, यहां आएगा 30/9/2014। तो जरा करेंगे आप भी 2,50,000 प्लस में 25,000 और माइनस में 1,97,225, ये आएगा 77,775। थर्ड ईयर हो गया इसका। चल सकते हैं आगे? ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा ऊपर अपने एसेट अकाउंट में आ जाओ। ये था ना हमारे पास थर्ड ईयर, देखो हमने छोड़ा हुआ है यहां पे, हमने लिखा हुआ है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, एसेट को कर रखा है डेप्रिशिएट। अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा बाय हैप्पी अकाउंट।
पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, देखो आपने हैप्पी अकाउंट में लिखा है 2 ट्रक 197225, बोलो लिखा ना आपने। तो जब मैं ट्रक अकाउंट में जाऊंगा तो वहां क्या लिखूंगा, बाय हैप्पी अकाउंट, कितना, वही अमाउंट जो लिखा था आपने वहां पर 197225, तो यहां आएगा 197225। ये यहां पे लिख लेना, क्लोजिंग बैलेंस निकाला था हमने, ये टू बैलेंस सीडी, ओके हो गया। चलिए ऊपर आइए, चल सकते हैं आगे। अब हम खड़े हैं किस अकाउंट में, ट्रैक्टर अकाउंट में ना, थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम। हायर वेंडर अकाउंट तो बन चुका है थर्ड ईयर तक का, एसेट अकाउंट थर्ड ईयर का हमें कंप्लीट करना है। मुझे बताओ, एक ट्रक जो हमसे वो ले गया, उसने इसकी वैल्यू निकाली कितनी, 197225 ले गया इसे। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये एक ट्रक मेरी बुक्स में कितने का था। देखो जब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग हुई तो आप क्या बोल रहे हैं अपनी बुक्स में कि हमारे पास 2 ट्रक कितने के हैं, 7,36,000, बोलो। और थर्ड ईयर के एंड में 2 ट्रैक्टर पे आपने कितने का लगाया डेप्रिसिएशन, 147,200, ओके है। यानी देखो नीचे बनाए जरा वर्किंग नोट एक बारी, WDV of 1 truck at the end of थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर का एंड का मतलब क्या है, कहां बन रहा है वो, 30/9/14 की बात कर रहा हूं मैं। मुझे बताओ, अगर हम बात करें हमारे पास 2 ट्रक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,36,000, और तीसरे साल के एंड में आपने कितना लगाया, 1,47,200 का डेप्रिसिएशन। तो 7,36,000 में से, क्या बोल रहा हूं मैं, 7,36,000 में से आप लेस करेंगे 1,47,200, बताओ कितना आएगा। 7,36,000 में से लेस करें 147,200, ये आ रहा है 5,88,800 रुपए। ये क्या आ रहा है, ये आ रही है हमारे पास 2 ट्रक की WDV, क्योंकि देखो ये 7,36,000 2 ट्रक का ओपनिंग बैलेंस है, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। थर्ड ईयर के एंड में 2 ट्रक के ऊपर आपने लगाया 1,47,200 का डेप्रिसिएशन। जब आप इन दोनों को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फॉर 2 ट्रक्स। और मैं इसको किस पे ले जाऊंगा, 1 ट्रक पे, तो आप इसे करेंगे डिवाइड 2, कितना बनेगा, ये बनेगा 2,94,400। ये 2,94,400 क्या है, जो 1 ट्रक वो हमसे ले गया ना, हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू इतनी रिकॉर्डेड है। इसमें से लेस करता हूं मैं मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ट्रक एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। वो किस वैल्यू पे ले गया हमसे, वो हमसे ले गया इसको 197,225, 197,225। जरा चेक कर सकते हैं आप, देखो ये निकाला था ना, वर्किंग नोट निकाला था आपने कि तीसरे साल के एंड में 1 ट्रक का कितना बनता है मार्केट वैल्यू, 197,225। और इस 197,225 को आपने ऊपर अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया। ये देखो ये लोन सेटल किया उसने 197,225 से। अब मुझे बताओ, मेरी बुक्स ये कह रही हैं कि थर्ड ईयर के एंड में 1 ट्रक की वैल्यू कितनी है, 2,94,400। वो उसी ट्रक को मुझसे ले गया ये बोल के कि इसे कितने की मानो, 197,225। तो जरा बताओ कितने का नुकसान हो रहा है आपको, 2,94,400 माइनस 197,225, हमें लॉस हो रहा है 97,175 का।
बोलो 97,175 का लॉस, क्योंकि मेरी बुक्स ये कह रही हैं एसेट 2,94,400 की है, वो कह रहे हैं नहीं ये 1,97,225 की समझो, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे, आपके हिसाब से नहीं लेंगे हम। तो ये जो 97,175 का हमें नुकसान हुआ, इस नुकसान को आप कहां ले जाएंगे? इसे आप ले जाएंगे अपनी एसेट अकाउंट में। यहां आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट 97,175, और ये हमारे पास बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी। निकालिए कितना बचेगा? 7,36,000 माइनस 1,47,200 माइनस 197,225 माइनस 97,175, ये बनेगा 2,94,400 रुपए। इट मींस जो मेरे पास एक ट्रक पड़ा है ना थर्ड ईयर के एंड में, मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है उसकी? 2,94,400। बोलो भाई, क्या आपको आया समझ में? ठीक है, तो ये हमने 3 साल का बना लिया है हमारे पास, एसेट अकाउंट भी, और क्या बना लिया हमने? हायर वेंडर अकाउंट भी। जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। 3-3 साल का बन गया, दोनों बन चुके हैं, दोनों अकाउंट बन चुके हैं 3-3 साल के। जरा देखो, सबसे एंड में क्वेश्चन बोल रहा था जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ ना आपका वेंडर अकाउंट में, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, यानी जब वो ट्रक ले गया, ये ट्रक ले गया, देखो 197 और 225 में ट्रक वो ले गया। अब जो बैलेंस ये बचा हुआ है, ये इसकी बात कर रहा है हायर वेंडर में 77,775, कह रहा है इस अमाउंट को हायर वेंडर को पे कर दो। कितने महीने के बाद? कह रहे पे कर देंगे हम 3 महीने के बाद। और कितना इंटरेस्ट लगाकर? 18% लगाकर। जो ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते आ रहे हैं वो कितना पे करते आ रहे हैं? 10% का। अब बोल रहा है कि जब वो एक ट्रक हमसे ले जाएगा, उसके बाद जो उसका बैलेंस है वो बोल रहा है 3 महीने के बाद निपटा देना इसको भी। और इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है? 18%। पहले 10 था, हो सकता है हम पे पेनल्टी लगा रहा हो, वो हमें ये बोल रहा हो कि आपने हमसे प्रॉमिस तोड़ा है। बोलो, तो 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे? हम उसको पेमेंट कर देंगे 18% का इंटरेस्ट लगाकर। लोन सारा क्या कर देंगे? सेटल कर देंगे हम। ओके है, जरा आए यहां पर। तो एक काम करें, जो बनाना है आपका ये क्लोजिंग बैलेंस, इससे बनाएंगे ओपनिंग 1/10/2014, और यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लोन अकाउंट चल रहा है हमारा ये 77,775, और इस पे लगाना है मुझे क्या? बाय इंटरेस्ट। बताओ कितना इंटरेस्ट लगाना है? 77,775 पे 18% के हिसाब से, और 3 महीने का, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 3 महीने के बाद पेमेंट हो रही है, चेक करो। तो लगाओ जरा कितना इंटरेस्ट आएगा? 77,775 और मल्टीप्लाई 18% और मल्टीप्लाई 3/12, ये आएगा 3499.875। मैं इसको बोल सकता हूं ये आया मेरे पास 3500 रुपए। तो ये डेट कौन सी बनेगी? डेट बनेगी है 31/12/2014। डेट बनेगी 31/12/2014। खड़े हैं किस में? अक्टूबर के स्टार्टिंग में खड़े हैं ना, तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको 3 महीने ऐड करने हैं। तो अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड, दिसंबर का एंड। दिसंबर के एंड में ही आपने ये ब्याज लगाया, ये वाला, ये 31/12/14 को ही लगाया आपने ब्याज, ये जो लगाया ये। और 31/12/14 को क्या हो जाएगा यहां पे? यहां हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। करें जरा, कितना आएगा? 77,775 प्लस में 3500 रुपए, ये आएगा 81,275। ये पेमेंट आपकी बैंक से हो जाएगी। बोलो, एसेट अकाउंट आपने 3 साल का ही बनाया है, आगे का बनाना चाहें बना सकते हैं, जरूरत है नहीं। यही बैलेंस आगे का ओपनिंग बन जाएगा, फिर इसी पे लगेगा डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। ओके है?
हायर वेंडर का उसने बोला है कि ये कंप्लीटली खत्म करना है हमने, इसलिए मैं 3 साल से आगे चला गया। कितना आगे? 3 महीने आगे, क्योंकि बोल रहा है ना कि जो बैलेंस बचा एसेट को ले जाने के बाद उसको भी पे कर दो 3 महीने के बाद। कितना इंटरेस्ट लगा के? 18% का इंटरेस्ट रेट से खत्म कर दिया हमने। तो ये बेसिकली हमने कवर किया क्वेश्चन पार्शियल रिपोजिशन का, क्वेश्चन नंबर 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 से लेकर 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे आपने अच्छे से करना है क्वेश्चन को। बोलो ओके है? आया समझ में? ठीक है जी, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, जरा आगे आएंगे और आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। देखिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन हम। बॉम्बे रोडवेज ने परचेज किए 3 ट्रक। एक ट्रक कितने का है? 1 लाख। ये कोस्टिंग दे रखी है, देखो इसकी कोस्ट है ये 1 लाख। 3 ट्रक कितने के हो गए? 3 लाख के। कब लिया आपने? 1 जनवरी 2011 को, हायर परचेज पे। कह रहे टर्म्स क्या है पेमेंट की? कह रहे 25,000 तो ना एक ट्रक की डाउन पेमेंट जाएगी। एक ट्रक की है, 3 की नहीं है। यानी 3 ट्रक 3 लाख के, एक ट्रक की डाउन पेमेंट 25,000, 3 की 75,000, तो लोन कितने का हो गया? 2,25,000 का। अब 2,25,000 के लोन को वापस करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 2,25,000 की अगर आप 3 किस्तें बनाए ना, भाग 3 करके, कितनी बनेगी? 75,000 की 3 किस्तें। और कह रहे प्लस में क्या देना है? 15% का इंटरेस्ट पर एनम। और ये किस्त कब पे करनी है आपको? साल के एंड में। ठीक है जी। बॉम्बे रोडवेज कौन है ये? हायर परचेजर। अपनी बुक्स में लगाता है कितना? 25% से डेप्रिसिएशन। और कौन सा मेथड? WDV। कह रहा है बॉम्बे रोडवेज ने 31 दिसंबर 2011 को जो पहली किस्त बनती है, क्योंकि लोन कहां लिया आपने? 1 जैन 2011 को। पहली किस्त बनेगी 31/12/11 को। कह रहा है पे कर दी 31/12/12 को, वो पे कर दी। पर जो तीसरी किस्त है कब बनती है? 31/12/13 वाली। कह रहा है वो पे नहीं कर पाया। कह रहा है हिंदुस्तान ऑटो कौन है? हायर वेंडर आया और 2 ट्रक हमसे ले गया और कह रहा है इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा 2 ट्रक की। कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। और इससे अपने अमाउंट ड्यू को क्या कर लूंगा? एडजस्ट कर लूंगा। द रिपोजेशन वाज डन ऑन 1/1/2014। और वो जो हायर वेंडर इन 2 ट्रक का मार्केट वैल्यू निकालेगा, किस रेट पे निकालेगा? 40% लगाएगा डेप्रिसिएशन। कह रहा है आपको लेजर अकाउंट बनाने बॉम्बे रोडवेज हायर परचेजर की बुक्स में, कहां तक? 1/1/14 तक। और कह रहा है आपको बताना है कि बैलेंस शीट में कितना आपका बैलेंस जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेते हैं इसकी भी। ओके है? हायर परचेजर की बुक से 2 बैलेंस निकलेंगे ना, एक तो एसेट अकाउंट बनेगा, उसका बैलेंस कितना बचेगा ये बताना है, और हायर वेंडर का भी बैलेंस बचेगा, वो कितना बचेगा ये बताना है। क्योंकि पार्शियल रिपोजिशन है ना, एसेट भी मेरे पास होगी, लोन का भी कुछ ना कुछ बैलेंस मेरे पास होगा, पूरा सामान तो वो ले नहीं गया। ठीक है जी, तो एक काम करेंगे, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। लिखिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आपके 2 अकाउंट बनेंगे यहां पर। एक बनेगा ट्रक अकाउंट, और दूसरा बनेगा हायर वेंडर अकाउंट।
तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बनाएंगे हम कौन सा अकाउंट, ट्रक अकाउंट। तो 1/1/2011 क्या आएगा, टू हायर वेंडर। एक ट्रक की कॉस्ट कितने की है, 1 लाख। तो एक ट्रक की कॉस्ट 1 लाख, 3 ट्रक की कितनी हो गई, 3 लाख। ओके, तो जरा आएंगे 31/12/11 को और लगाएंगे डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में। तो 4 डेप्रिसिएशन ही होगा ना। बताओ कितने परसेंट से लगाना है आपको, आपको लगाना है 25% से। तो बाय लगाएंगे 25% डेप्रिसिएशन आप, तो लगाएंगे 25% से डेप्रिसिएशन। तो 3 लाख गुना में 0.25 कितना बनेगा, ये बनेगा 75,000 रुपए। तो 31/12/11 को हम निकाल लेंगे यहां पर बाय बैलेंस सीडी, कितना आएगा 2,25,000। ये हो गया हमारा पहला साल खत्म। सेकेंड ईयर में आऊंगा मैं, 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। 31/12/12 बाय डेप्रिसिएशन, वही रेट हमारा 25%। तो 2,25,000 का 25% ये बनेगा 56,250। और 31/12/12 को ये आप निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो 2,25,000 माइनस 56,250 ये बनेगा 168,750। ठीक हो गया। आगे लेके आइए, 1/1/2013 ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 168,750। फिर मैं लगाऊंगा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, खत्म होगा 31/12/13 को बाय डेप्रिसिएशन 25%। तो 1,68,750 का 25% कितना आएगा, 42,188। ओके है। जहां रिपोजेशन होता है वहां तक तो अकाउंटिंग हम सिंपली कर सकते हैं ना, ठीक है। तो रिपोजेशन कहां हुआ है, आपने थर्ड ईयर की पे नहीं करी इंस्टॉलमेंट, बोलो, तो सारा हिसाब किताब यही करना चाहिए हमें, ठीक है ना। अच्छा जरा एक काम करेंगे, निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी, निकालेंगे एक बार। 168,750 माइनस में 42,188 कितना आया ये, 126,562। और जरा अगले साल में आएंगे और लिखेंगे 1/1/14 क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 126,562। ये क्या करा हमने, जब थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई तो थर्ड ईयर के एंड में हमने सारा हिसाब किताब करना था कि वो जो हमसे एक ट्रक ले गया कितनी वैल्यू का ले गया, उस ट्रक पे क्या प्रॉफिट बन रहा है, क्या लॉस बन रहा है, उसके बाद हमको बैलेंस निकालना था। ये हमने क्या कर दिया, हमने तो थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस निकाल लिया सीधा। भाई हमने वो सारा हिसाब किताब क्यों नहीं किया। जैसे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप चेक करें, जरा पिछला क्वेश्चन निकालना, अपना निकालो, एसेट अकाउंट निकालना। जरा पिछला क्वेश्चन कराया मैंने, देखो ये आपका थर्ड ईयर कब बन रहा था, ना 30/9/14 को, थर्ड ईयर तो है ये। आपने लगाया डेप्रिसिएशन, फिर आपने ये सारा हिसाब किताब किया ना, नीचे प्रॉफिट आया, लॉस आया, वो कितने का ले गया, उसके बाद आपने ये बैलेंस निकाला। मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में क्या किया कि थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट हुआ है, पर उसके बावजूद मैंने उसका हिसाब किताब तो किया ही नहीं और मैंने बैलेंस निकाल दिया। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, चेक करो। क्वेश्चन में लिखा है, जरा देखो, जो रीपोजेशन हुआ है ना, देखो जो रीपोजेशन हुआ है वो कब हुआ है, 1 जनवरी 2014 को क्लियरली डेट बोली जा रही है। इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी 31/12/13 की, ओके है,
पर जो हायर वेंडर आएगा मेरे से ट्रक ले जाएगा, एक दिन के बाद आ रहा है, इसलिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ रहा है, ये अकाउंट ऐसे का ऐसे बंद करके अगली डेट को ओपनिंग वैल्यू बनानी पड़ रही है। बात एक ही है, आप ईयर क्लोजिंग बोलें या नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बोलें, बात तो एक है, पर अकाउंटिंग में फॉलो करते हो ना क्रोनोलॉजिकल मैनर, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, किस डेट को क्या हुआ। तो बात वही है, अगर ये डेट ना लिखी होती ना, सारा हिसाब किताब यहीं पे करता मैं, इस जगह पर नीचे, यहां पर करता, इस जगह पर मैं। बोलो क्या आपको आ रहा है समझ में? क्यों नहीं कर रहा मैं यहां पे हिसाब किताब? क्योंकि उसने बोला है कब हुआ रिपोजिशन, 1/1/14 को, कुछ नहीं किया, अकाउंट बंद किया, बैलेंस यहां ले आया। अब जो इस करना है सब कर लूंगा यहां पे इस बैलेंस के साथ में, जो भी मुझे इस बैलेंस के साथ करना होगा कर लूंगा ना। इसी अमाउंट को बस यहां लिख दिया मैंने, और क्या किया। चल सकते हैं आगे? हाँ जी ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब जरा ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये तो कंप्लीट कब होगा, जब पहले क्या बन जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट। तो आइए आप हायर वेंडर अकाउंट में, और लिखिए जरा इसमें, कब से शुरू हो रहा है साल आपके पास, 1/1/11 से ना, तो लिखिए 1/1/11 बाय ट्रक 3 लाख, और 1/1/11 को ही आपने बैंक से पे करी डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट है, कितनी पे करी है आपने, 75,000, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है एक ट्रक पे आपने 25,000 की पे करी है, तो 3 पे कितनी हो गई, 75,000 की। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आऊंगा यहां पे 31/12/11 को, और मैं क्या लगाऊंगा, बाय इंटरेस्ट। जरा बताएं, इंटरेस्ट आप चार्ज किस रेट से कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं 15% के रेट से। तो 3 लाख के ट्रक हैं, 75,000 तो उस समय ही दे दिया, तो कितना बना लोन, 2,25,000, और इसका 15% कितना बनेगा, 33,750। फिर मैं आऊंगा यहां पे ईयर एंड 31/12/11, और यहां पे करूंगा मैं बैंक से इंस्टॉलमेंट। तो बताओ लोन कितना था, 225 का था ना, 2,25,000 का लोन था, डिवाइड 3 किया तो क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास इंस्टॉलमेंट 75,000। अब वापस कितना करना है, 75,000 की किस्त प्लस में 33,750। भाई इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल नहीं है ना, ये जो ब्याज आपने निकाला है 33,750 का, इसे भी तो वापस करोगे। ये 225 कैसे निकाला, ये रहा, ये मेरे लोन का बैलेंस था, लोन लिया मैंने 225 का, जो प्रिंसिपल है वापस करना है 3 किस्तों में, एक किस्त हो गई 75,000, 225 के लोन पे ब्याज ये रहा, जोड़ के निकाल लेता हूं कितना पे करूंगा मैं, 33,750 प्लस में 75,000 कितना जाएगा, 1,08,750 रुपए जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 31/12/11 को आइए और निकालिए टू बैलेंस सीडी, बताओ कितना बनेगा लोन का बैलेंस, 3 लाख प्लस में 33,750 माइनस में 75,000 और माइनस में 1,08,750, ये बनेगा 1.5 लाख रुपए का बैलेंस लोन का। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, चलिए आगे। ओके है, तो आगे यहां पर लिखिए 1/1/12 लोन का बैलेंस में क्या कर रहा हूं, ब्रॉ डाउन कर रहा हूं, 1,50,000। ठीक है जी, अब मैं आऊंगा ईयर एंड पे, तो 31/12 पे आ गया ना मैं, बाय इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 15% तो था, तो 1,50,000 का 15% कितना बनेगा, 22,500। ठीक है ओके, इधर आइए 31/12/12 टू बैंक से पे होगी इंस्टॉलमेंट, कितनी बनेगी इंस्टॉलमेंट, 75,000 का तो प्रिंसिपल प्लस में 22,500 का इंटरेस्ट, तो 75,000 प्लस में 22,500 कितना बनेगा, 97,500। और ये आप 31/12/12 को निकाल लेंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी,
तो 1,50,000 प्लस में 22,500 और माइनस में 97,500, ये आएगा हमारे पास 75,000 रुपए। ठीक है, 2 साल तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, आगे आइए। 1,13 में आ गया मैं, और यहां क्या आएगा, आगे लेके आ रहा हूं इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। थर्ड ईयर का एंड करता हूं, एंड कहां होगा, 31/12/13 पे होगा। फिर लगाता हूं इस लोन पे इंटरेस्ट, कितना परसेंट, 15%। तो 75,000 का 15% क्या बनेगा, 11,250। जरा क्वेश्चन चेक करके बताओ, क्या थर्ड ईयर का पे हुआ इंस्टॉलमेंट, नहीं, बोलो, बोल रहे ना, देखो कह रहा है 31/12/11 वाली दे दी, 31/12/12 वाली दे दी, पर फाइनल जो कि तीसरी है वो नहीं दी। तीसरी तो आपने पे ही नहीं करी इंस्टॉलमेंट। हाँ ठीक है, फिर क्या करना चाहिए हमें, बताओ, हमें क्या करना चाहिए, हमें अब ना यहां पर सारा हिसाब किताब करना था रिपोजिशन का, कि वो जो मेरे से एसेट लेके जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो मैं लिखता 2 ट्रक, फिर निकालता क्लोजिंग बैलेंस। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारा हिसाब किताब कब करना है, 1/1/14 को। तो ध्यान रहे 31/12/13 को ना मैं ये अकाउंट ऐसे का ऐसे बंद कर दूंगा, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक से कुछ पे मत कर देना, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट तो पे ही नहीं हुआ। मुझे हिसाब किताब करना था, वो भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि 1/1/14 को रिपोजिशन हुआ है। तो कुछ नहीं करता, मैं इसे बंद कर देता हूं। कितना आ जाएगा, 86,250, बंद हो गया अकाउंट। थर्ड ईयर हमने बंद कर दिया, बिना इंस्टॉलमेंट पे किए बंद किया है, पे नहीं करी इंस्टॉलमेंट, मैंने यहां पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। कहां लिखा इंस्टॉलमेंट पे, बताओ मैंने, कहीं टू बैंक अकाउंट नहीं आ रहा, यहां पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, बैंक अकाउंट नहीं आ रहा। चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आते हैं। अब यहां लिखूंगा मैं 1/1/14 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 86,250, बस। तो एसेट अकाउंट को भी आप ऐसे आगे ले आए थे ना, देखो ये भी आपने लिख दिया 1/114 टू बैलेंस बीडी। जिस ईयर की इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हुआ उस ईयर के एंड में अकाउंटिंग नहीं करी हमने, प्रॉफिट और लॉस अगले साल में कर रहा हूं, बस ये कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो करते हैं अकाउंटिंग। तो पहले देखते हैं कि ये जो हमसे एसेट लेके जा रहा है इसकी कितनी है मार्केट वैल्यू। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स एज ऑन 1/1/14 ओके। तो जरा बताओ, आपने जो हमारे पास 2 ट्रक हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख का तो 1 ट्रक है, 2 की कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। बोलो भाई, 2 लाख हो गई ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये हो गया हमारे पास 2 लाख, ये हो गई हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट। अब इस पे क्या करना है हमने, इस पे लगाना है हमने डेप्रिसिएशन, किसका, फर्स्ट ईयर का, फिर किसका, सेकंड ईयर का, फिर किसका, थर्ड ईयर का। ओके है, फर्स्ट ईयर कहां खत्म होगा, चेक करो जरा, फर्स्ट ईयर खत्म होगा 31/12/11 को, सेकंड खत्म होगा 31/12/12 को, थर्ड खत्म होगा 31/12/13 को। तो 3 साल का ही तो लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। ये मत कहना या तो आपने लिखा है 1/114, इस साल का भी लगा दो। अरे साल के शुरू में तो हो रहा है रिपोजिशन, लगाऊंगा तो 3 साल का डेप्रिसिएशन में। ठीक है, क्या समझ आ रहा है आपको। ये जो 1/114 है ना, इस साल का मत लगाना, जैसे ही साल 2014 शुरू हुआ उसकी पहली तारीख कोई रिपोजिशन हो गया तो लगाएंगे तो आप 3 साल का ही डेप्रिसिएशन। और रेट क्या है, रेट है हमारे पास, चेक करना जरा, कितना रेट बोला है, क्वेश्चन ने बोला है, हाँ 40% कह रहा है। देखो कह रहा है, वेंडर कह रहा है 40% से लगाएंगे हम, तो 40%, और वो भी कौन सा, WDV। ठीक है, तो जरा करें,
कितना आएगा 2 लाख का 40% कितना आएगा पहले साल का, ये आएगा हमारे पास 80,000। ओके है। अब जरा अगले का लगाइए, ये आएगा 48,000 और अगले का लगाइए, ये आएगा 28,800 रुपए। लगा सकते हैं ना WDV से डेप्रिसिएशन। पहले का तो मैंने कैसे निकाला, 2 लाख का 40% 80, फिर सेकंड का कैसे आएगा, 2 लाख में से ये 80 घटेगा, एक 20 का 40% 48, फिर एक 20 में से ये 48 घटेगा, जो आएगा उसका 40%। ओके है। तो जरा देखिए कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये आ रही है 2 लाख रुपए, माइनस में 80,000, माइनस में 48,000 और माइनस में 28,800, ये आ रहा है 43,200। ये आ रही है मार्केट वैल्यू थर्ड ईयर की। यानी वो जो मेरे से ट्रक लेके जा रहा है ना दो, वो कह रहा है 2 ट्रक कितने के हैं, बोलो। यहां आएगा 1/1/14 ही, सारा हिसाब किताब इस डेट को तो हो रहा है, तो यहां आएगा 2 ट्रक, कितना निकाला था 43,200 रुपए। ओके हो गया। इसको बंद कर देता हूं मैं अकाउंट को, 1/1/14 को ही 2 बैलेंस CD 86,250 माइनस में 43,200, कितना बनेगा ये बनेगा 43050। बोलो। तो 1/1/14 को ये अमाउंट है जो हमने देना है, किसका, हायर वेंडर का। देखो पिछले क्वेश्चन जो आपने करे ना, पिछले क्वेश्चन में ये सारा काम ट्रक किस वैल्यू पे ले गया, कितना पैसा देना है, ये सब काम कहां हो रहे थे, जिस ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही थी उसी ईयर के एंड में काम हो रहे थे ये सारे। इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, सिर्फ बोल रहा है अगली तारीख को ले जाओ, सारा हिसाब किताब वहां करके दिखाओ, दिखा दिया। और इसकी पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जो बचा है ना 43050, आप बोलो इसकी पेमेंट करके दिखाओ, मैं कैसे करूं, क्वेश्चन ने कहा ही नहीं कुछ। पिछले क्वेश्चन में तो बोल रहा था 3 महीने के बाद जो बचा है वो भी पे कर दिया, यहां तो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसका छोड़ दूंगा इसको ऐसे ही। ये खड़ा है अमाउंट, उसने पूछा भी तो है बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, हम बोलेंगे ये जाएगा लोन का बैलेंस 43050, ये बनेगा लोन का बैलेंस। ठीक है जी, ठीक है। ऊपर आइए जरा, ट्रक वाले को पूरा बना लेते हैं। तो यहां आएगा 1/1/14 को बाय ट्रक 43200, 1/1/14 को आएगा, यहां आएगा बाय ट्रक 43200। अच्छा अब जरा देखो, हमें निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सच repossession, WDV of 2 trucks as on 1/1/14। जरा देखो 1/1/14 को तुमने ये निकाल रखी है WDV, ये कितने की है, 3 ट्रक की है ना, ये 126562 126562 126562 3 ट्रक की है, इसे मैं 2 का बना देता हूं, 126562 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 2, ये बनेगा 84375। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स
market value of 2 trucks as on 1/1/14। बताओ कितना निकाला आपने मार्केट वैल्यू? वो तो ये निकाला आपने 43,200। 43,200। तो मेरी बुक्स कह रही हैं 1/1/14 को 2 ट्रक की बुक वैल्यू कितनी है? 84,375। देखो ये था ना हमारे पास 126,562। ये क्या है? 3 ट्रक की WDV। ओके, 3 ट्रक की WDV को हमें 2 का बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 ही तो रिपोजिशन हुआ है, 2 पे ही तो निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो अगर ये 3 की है तो 2 की मैंने बनाई, कितनी आई? 84,375। और कितना है मार्केट वैल्यू? 43,200। तो बताओ कितना बनेगा ये? 84,375 माइनस में 43,200, ये बनेगा 41,175। 41,175। ये हमें क्या हो गया? ये हमें हो गया लॉस। तो आएंगे जरा अपने एसेट अकाउंट में और यहां पे क्या लिख देंगे? बाय P&L से क्या हो गया हमें? लॉस 41,175। ये सारा काम 1/1/14 को ही हो रहा है और मैं निकाल लेता हूं बाय बैलेंस इसका। तो 126,562 माइनस 43,200 माइनस में 41,175, ये आएगा 42,187। बोलो 1/1/14 का ही निकाला है मैंने ये बैलेंस भी। अल्टीमेट ये सारा काम मैंने कब करके दिखा दिया? 1/1/14 को। क्वेश्चन ने मुझे बोला बस। तो अगर बात करें ना 1/1/14 की, तो ये ट्रक अकाउंट से कितना बैलेंस जाएगा? ये बैलेंस जाएगा 42,187 बैलेंस शीट में। और हायर वेंडर कितना जाएगा? हायर वेंडर का जाएगा 43050। ओके है? क्या आपको आया समझ में? कुछ नहीं किया, पार्शियल रिपोजिशन ही है। अब तक जो आपने पीछे क्वेश्चन करे हैं ना, साल के एंड में रिपोजिशन हो रहा था और साल के एंड में ही सारा हिसाब किताब हो रहा था। सिर्फ एक फर्क क्या है? डेट चेंज कर दी। कह रहे साल के एंड में इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, पर सारा हिसाब किताब उससे अगले दिन होगा। सब कुछ अगली डेट पे ले गया, कुछ नया नहीं किया, काम वही किया। ओके, तो ये हमने कॉन्सेप्ट कवर किया आज पार्शियल रिपोजिशन का। फिर टॉपिक पार्शियल के क्वेश्चन हमने कर लिए। 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए, 2 आज किए। ये क्वेश्चन आप करके आएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आप खुद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का ही स्टार्ट करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आना है मतलब आना है, और पार्शियल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होंगे। किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, टेलीग्राम पे लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, घर से पढ़ेंगे और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों? ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। को वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नए वीडियो के लिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।